दोस्तों, जिस मिट्टी से हम फसल की पैदावार लेने जा रहे हैं, उसकी संरचना कैसी होती है और मिट्टी के संरचना के आधार पर ही हमारी फसल की पैदावार निर्धारित होती है। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो मिट्टी की संरचना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका खेत से पेट तक में। दोस्तों, जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की संरचना मुख्यतः 4 घटकों से होती है। इसमें खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ और हवा और पानी, मुख्यतः ये 4 घटक होते हैं। खनिज पदार्थ जो कि मिनरल्स होते हैं, जो कि 45% मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसमें सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, बोरान और जिंक की उपस्थिति होती है। जैविक पदार्थ 5% होते हैं, जिसमें फसलों के अवशेष, पौधों के जड़, तना का सड़ा हुआ भाग, पशुओं के अवशेष एवं गोबर की खाद आदि होते हैं। दोस्तों, 25% मिट्टी में पानी की उपस्थिति होती है, जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों को घुलनशील बनाने में मदद करता है। 25% वायु होता है, जो फसलों एवं सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। दोस्तों, अच्छी मिट्टी की संरचना ही हमारे फसल की पैदावार को निर्धारित करता है, और ये अच्छी मिट्टी की संरचना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो फसलों की जड़ें हैं, उनको हवा, पानी एवं पोषक तत्व बराबर मिलता रहे। इसकी नमी बनी रहना चाहिए। इसके लिए भी मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी का रिसाव और सूखने का स्पीड कम होता है, मतलब संतुलित रहता है। मिट्टी का कटाव कम होता है। अच्छी मिट्टी में जो हम उर्वरक यूज करते हैं वो ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। अच्छी मिट्टी के लिए ज़्यादा उर्वरक एवं खादों की ज़रूरत नहीं होती है। बस सही समय एवं सही मात्रा में दिया गया जैविक उर्वरक ही कमाल का पैदावार दे सकता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे खेतों के लिए यह खासियत है कि हम जितना फसल का पैदावार लेना चाहते हैं, उसी रेशियो में हमें खेतों को उतना ही मात्रा वापस देना भी पड़ता है। चाहे उसको खाद के रूप में दें, बीज के रूप में दें और पानी के रूप में दें। और ये खाद, बीज, पानी, इसका भी एक निश्चित अनुपात होना चाहिए लिए, जिससे हम फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम 1 बीघे खेत से 10 कुंतल गेहूं का पैदावार लेना चाहते हैं, तो जैविक खेती के लिए आप उसमें खाद, बीज, पानी एवं फसल अवशेष मिलाकर 10 कुंतल आपको खेतों को वापस लौटाना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो ये हमारे लिए ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित ही जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करके खेती से पैदावार लेते हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से भी ले सकते हैं। बस हमें सही समय का रखना पड़ेगा। सही समय से हमको उसमें खाद देना पड़ेगा। सही समय से हमें फसल की बुआई करनी पड़ेगी और सही समय से उसमें पानी देना पड़ेगा, और सही समय से हमको उस फसल को देख रेख भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।